तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना की उभरती हुई पावर, जिसने यूएस को यूनाइटेड काउंसिल के अंदर उसके सभी दावों को बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, इंक्लूड इवन दैट यूएस को सीरियसली लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, जो कि आज से पहले किसी देश ने ऐसी कभी कोई कोशिश नहीं करी थी और कोई भी देश अमेरिका जैसे कंट्री को कभी भी ब्लॉक नहीं कर पाया था यूएन काउंसिल के अंदर। लेकिन इस बार पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि चाइना ने सिर्फ एक लाइन बोलकर अमेरिका को बैन कर दिया, यूएस को बैन कर दिया कि ये चाइना के आंतरिक मामलों के अंदर किसी भी प्रकार की अमेरिका की घुसपैठ या जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो इस मामले को जानने के लिए आपको 4-5 पॉइंट जानने पड़ेंगे। सबसे पहले जानना पड़ेगा हांगकांग का मुद्दा। हांगकांग के मुद्दे में आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बाद में चाइना किस तरीके से हांगकांग को कैप्चर करना चाहता है और न्यू सिक्योरिटी लॉज बनाकर ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है। इस हांगकांग के मुद्दे पर किस प्रकार से अदर वर्ल्ड के कंट्रीज का रिएक्शन है, अदर वर्ल्ड के कंट्रीज का रिएक्शन जानने के लिए भी आपको ये लास्ट तक देखना पड़ेगा सेक्शन। और इसके बाद में बेनिफिट क्या मिलेगा इससे इंडिया को। अब देखने में क्या आ रहा है कि इंडिया जो है किसी भी मुद्दे पर बोल नहीं रहा है, ना तो हांगकांग के मुद्दे पर बोला, ना ही चाइना के खिलाफ कोरोना वायरस के मुद्दे पर बोला, ना ही और किसी पॉइंट पर। लेकिन फिर भी लोगों के अनुसार ये एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा या एक तरीके से आगे भविष्य के स्कोप नजर आ रहे हैं, जिसमें इंडिया खुद को वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में दिखाना चाहता है। और वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में दिखाने के लिए क्या ये झगड़ा जो है अमेरिका या यूएस प्लस चाइना का, ये क्या सीरियसली लिया जाएगा और किस तरीके से सैंक्शंस लगाकर ये सारी की सारी मार्केट या जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ट्रेड की रिक्वायरमेंट है, वो अमेरिका से या अदर कंट्रीज से चाइना से ट्रांसफर होकर इंडिया की तरफ आएगी। तो ये सब सवालों के जब जवाब चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन। यदि इस प्रकार की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आपको लिखने के लिए काफी सारे भारी मात्रा में पॉइंट्स मिले। दूसरी चीज, यदि आप स्टेट PCF और UPSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर, तो आप हमारा पेनड्राइव सिलेबस ले सकते हैं, जिसमें आप घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए। डाउट्स के लिए हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी ऑनलाइन। इसके अंदर यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मुखर्जी नगर सेंटर के अंदर आकर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि हमारे पास जूम ऐप पर शुरू के 500 बच्चों के लिए बैचेस चल रहे हैं और जो बैचेस हैं इसमें फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। जो बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आईडी और पासवर्ड की भी व्यवस्था है। अगर आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए तो भी इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको फर्दर डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहां से फ्री आईडी और पासवर्ड मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा चाइना का नक्शा है। वैसे इसमें चाइना के पड़ोसी मुल्क भी हैं, तो एक दो पॉइंट आप समझ लीजिए। चाइना इस समय एक पावर प्ले कंट्री के रूप में वर्ल्ड के सामने है, और ऐसा कंट्री इस समय है जिसकी प्रॉब्लम रशिया को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई पड़ोसी मुल्क होगा जिसके साथ में चाइना की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम चाइना की मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हल्का फुल्का। जैसे चाइना का इस समय साउथ सी के अंदर वियतनाम के साथ काफी अच्छा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वियतनाम शिफ्ट होना चाहती हैं चाइना को छोड़कर। वियतनाम के बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इंडोनेशिया में भी प्रॉब्लम है। इंडोनेशिया के बाद में नेपाल की सपोर्ट से इंडिया और जो चाइना है ये आमने सामने है। इंडिया और चाइना नेपाल की वजह से यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि यहां पे प्रॉब्लम हो। अक्साई चीन पर वैसे भी भारत और चाइना की जो सेना है आमने सामने है, पत्थरबाजी होती है, मुक्केबाजी होती है और फाइनली खूब दबा के लड़ाई चलती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़े तो ताइवान के साथ भी सेम ऐसे ही झगड़े काफी ज्यादा चल रहे हैं इंडिया चाइना के। तो एक तरीके से चाइना एक ऐसा पावर प्ले चला रहा है जिसमें कोई भी पड़ोसी मुल्क है वो नहीं इनके मैटर में बोलना चाहता। अब क्यों नहीं बोल रहा है? सबसे पहली चीज, चाइना अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है, अलग अलग मुद्दों पे इन देशों से पहले ही उलझ रहा है। जब उलझ रहा है तो हांगकांग का जो मुद्दा, इन्होंने हांगकांग को कैप्चर किया है,
इसलिए कैप्चर कर पाए हैं क्योंकि बाकी देशों का माइंड इन्होंने ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया है उन मुद्दों पर जो चाइना ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए। अब हांगकांग में बोलने का मतलब था इन मुद्दों को और ज्यादा बढ़ाना, इसीलिए बाकी सभी मुल्क शांत रहे, किसी ने कोई पंगेबाजी नहीं करी। यह था सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह था कि चाइना का कहीं ना कहीं एक फियर है जो हांगकांग को कैप्चर करना, और दूसरा बड़ी बड़ी कंपनीज का छोड़कर जाना। बड़ी बड़ी कंपनीज का छोड़कर जाना, उन कंपनीज को यह दिखाना चाहता था चाइना इस तरीके की हरकतों से कि बाकी कंट्रीज कितने अनस्टेबल हैं। अगर अनस्टेबल हैं और आप हमें छोड़कर जाएंगे तो उनका कोई भरोसा नहीं, कल को कोई क्या प्रॉब्लम आए और आपको कहां से दिक्कतें बढ़ जाए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, चाइना इस समय अपने आप को वर्ल्ड पावर के रूप में सामने लाना चाहता है, जिस वजह से यूएस के साथ उसकी वैसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय यह चल रहा है कि कोरोना वायरस के लिए लगभग सभी कंट्रीज ने, जितने भी इंग्लिश बेल्ट के कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, यूएस हो गया, यूके हो गया, तो ये सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी ने चाइना के अंदर छानबीन करने की और वुहान की वीरोलॉजी जो लैब है उसमें घुसने की कोशिश करी, लेकिन चाइना ने पहले इनको मना कर दिया। डब्ल्यूएचओ के अंदर चाइना ने $2 बिलियन का डोनेशन देकर उनका मुंह बंद करा दिया। तो फाइनली इस तरीके से चाइना ने अपना पावर प्ले चलाया, तो उस पर कोरोना वायरस का दबाव हट गया, उसके वजह से जो पड़ोसी मुल्क है उन पे पंगेबाजी के आरोप हटने लग गए और अपना हांगकांग को वो कब्जा करने में कामयाब हो गया। अब मैंने बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, कब्जा कब्जा? क्या सही में हांगकांग कोई अलग देश है? अगर अलग देश होगा तभी तो कब्जा करेगा, लेकिन अपना देश होगा तो कब्जा कैसे कर सकता है? अब इस प्रोसेस को समझना है बहुत अच्छे से। दोस्तों, सबसे पहली चीज ये हांगकांग का नक्शा है। हांगकांग का जो नक्शा है, इसको अगर हम बात करें तो हांगकांग काफी लंबे अरसे से ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। एक बहुत लंबे अरसे से ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में होने के बाद में पूरा का पूरा हांगकांग जो है एट प्रेजेंटली चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अनुसार नहीं चलता है। कम्युनिस्ट ये उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, बल्कि यहां पर इनकी अपनी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट चलती है, इनकी अपनी खुद की कैपिटलिस्ट सरकार है। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हांगकांग को स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस का यानी ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा मिला 1997 के अंदर। 1997 से 2047 तक ये ऑटोनॉमस ट्रीटी साइन थी, यानी 50 साल तक चाइना किसी भी प्रकार की घुसपैठ नहीं कर सकता था, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एम्पायर ट्रीटी। ब्रिटिश एम्पायर ने इसे क्या किया, पहले तो खुद अपने कंट्रोल में रखा, कंट्रोल में रखने के बाद में जब चाइना को लौटाया तो चाइना को लौटाने के लिए एक सिस्टम बना दिया कि भाई देश आपका एक है लेकिन गवर्नमेंट दो चलेगी। हांगकांग का पूरा सिस्टम बिल्कुल अलग चलेगा और ये ऑटोनॉमस की बॉडी का सिस्टम 50 साल चलेगा। इस ऑटोनॉमस के सिस्टम की वजह से दोस्तों चाइना, हांगकांग का अलग पासपोर्ट है, अलग सिस्टम है पूरा का पूरा गवर्नमेंट का। अगर चाइना से हांगकांग में किसी बंदे को आना है तो बाकायदा उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अलग गवर्नमेंट है, अलग गवर्नमेंट के बाद इवन दैट अलग नेशनल एंथम है, दो अलग अलग देशों के साथ डिफरेंट पॉलिसीज हैं ट्रीटी की। अब जैसे हांगकांग से जो व्यापार होता था उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था इंग्लिश कंट्रीज के साथ यानी अमेरिका के साथ में, लेकिन चाइना पे टैक्स लगता था। तो इस प्रकार का स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। अब अगर बात करें तो हांगकांग कोई ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, मात्र 426 स्क्वायर मीटर का सेक्शन है। ये बहुत किलोमीटर का सेक्शन है, ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, जिसकी आबादी 7.5 मिलियन है। लेकिन बेशक ये कितना भी छोटा सेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद इसकी आबादी चाइना के अलग शहरों की आबादी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के लिए ये जाना जाता है। बेसिकली किसी समय के अंदर यहाँ पे फार्मिंग और फिशिंग विलेजेस ज्यादा होते थे, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आया तो इसमें काफी सारे बेनिफिट्स होने लगे, काफी सारी डेवलपमेंट्स होने लगी। जैसे कि यहां पर टैक्स नहीं है, लो टैक्स है, या ये कहिए टैक्स फ्री कंट्री है। यहां पर हांगकांग के अंदर टैक्स फ्री सेक्शन है। यहां पे हांगकांग में डॉलर चलता है, चाइना में युआन चलता है, दोनों का सेक्शन अलग अलग है। अगर हम बात करें तो यहां पर चाइना का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है, जिसकी नेटवर्थ जो है बहुत ज्यादा है संसार के अंदर। प्रति व्यक्ति आय जो है हांगकांग की बहुत
ज्यादा है कंपैरिजन में चाइना की, यानी कि कोई तुलना ही नहीं है। याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर हांगकांग चौथे नंबर पर आता है, जबकि चाइना की जो है गिनती लास्ट के कुछ कंट्रीज में आती है। हांगकांग के अंदर जो है संसार की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी प्रेजेंट हैं। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उम्र वहां पे लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अगर बात करें ग्लोबल फाइनेंस इंडेक्स के बारे में, तो यहां पर भी हांगकांग छठे नंबर पर है। इसका मतलब ये कि हांगकांग कंपैरिजन में चाइना से बहुत आगे है। अब जिस हिसाब से चाइना का और हांगकांग का कोई सिमिलैरिटी नहीं है, चाइना काफी आगे बढ़ता जा रहा है, चाइना से हांगकांग काफी आगे है, तो चाइना काफी बार कोशिश कर चुका है हांगकांग को लूटने की, यानी कि उस पर कब्जा जमाने की, और वो जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को तोड़ने की। ऐसा ही कुछ इन्हें 2019 में देखने को मिला, जिसके अंदर 2019 फरवरी के अंदर चाइना ने सिक्योरिटी लॉ लाने की कोशिश करी, जिसके अंदर पूरे के पूरे हांगकांग को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया। लेकिन 5 लाख लोग जो थे दोस्तों सड़कों पर उतरे, और 5 लाख लोग सड़कों पर उतरने के बाद में क्या हुआ कि हांगकांग की पावर को देखने के बाद चाइना पीछे हट गया। लेकिन चाइना जो था अंदर से स्ट्रांग है, कोशिश कर रहा था हर तरीके से कैसे लाया जाए। उसने क्या किया, 2020 के अंदर अप्रैल में सिक्योरिटी लॉ लाने का प्रपोज रखा, किधर, नेशनल कांग्रेस के अंदर, जो इनकी जो नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। तो नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर इन्होंने क्या किया, शुरू करने से पहले, इस नए नियम को लाने से पहले जितने भी हांगकांग के कैंपेन करने वाले लोग हैं उनको बंद कर दिया। पहली चीज तो क्या कि जिसको फॉलो करने वाले बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं उनको बंद कर दिया। एक्टिविस्ट जो थे, जो अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ते थे, उनको बंद कर दिया। इसके बाद में अलग अलग तरीके के नियम एनफोर्स कर दिए, जो भी वहां के संविधान का विरोध जाएगा उसे पेनल्टी लगानी पड़ेगी, पेनलाइज किया जाएगा, और उसके बाद पनिशमेंट भी है। इसके बाद यूएस ने जब उसे बोला कि एक तरीके से हांगकांग में मौत की तरफ दौड़ रहा है, एक डेथ नेल दिखाई दे रही है, यानी कि मौत की घंटी सुनाई दे रही है, तो उस परिस्थिति के अंदर भी जो यूएस का ये कमेंट था इसको अवॉइड किया गया। 2020 के अंदर ही 24 मई को, कुछ दिन पहले ही, हांगकांग के अंदर गैस के अटैक किए गए, टीयर गैस अटैक किए गए हांगकांग के लोगों पर, और फाइनली ये सारा का सारा मूवमेंट इस साल फेल हो जाता है और न्यू सिक्योरिटी लॉ पास हो जाता है। जब न्यू सिक्योरिटी लॉ पास होता है तो यहां पर लोगों का मानना है कि उनकी फ्रीडम और ऑटोनोमस बॉडी वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, उनके जो स्पेशल राइट्स है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जबकि वहां के जो अलग अलग जो लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं हांगकांग के ये समझाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके किसी भी प्रकार के कोई लॉ यहाँ पर लागू नहीं होंगे। वहां के लोग एक तरीके से सहमे हुए हैं, टेरराइज हैं, उनकी फ्रीडम थ्रेटन के अंदर है, और यूएस का जो अपोजिशन है इस परिस्थिति में बनता है। यूएस का अपोजिशन उस ट्रीटी के आधार पर बनता है, प्लस हांगकांग के साथ जो स्पेशल ऑटोनोमस बॉडी थी उसके आधार पर बोलने का अधिकार बनता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पावर। अब यहां पर आ जाता है कि चाइना जो है, जैसे कि किसी जमाने के अंदर भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करता था तो चाइना जो होता था उसका सपोर्ट करने के बाद यूनाइटेड काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाके शोर मचाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसा करेंगे भाई वैसा ही भरेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर चाइना ने क्या किया, यूएस जो है इस बार हांगकांग में जब इन्होंने घुसपैठ करी तो यूएस को चाइना के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और उसके इंटरनल मैटर्स में बोलने का हिस्सा मिल गया, मौका मिल गया। लेकिन जब यूएस ने ऐसे एफर्ट्स किए तो चाइना ने इन एफर्ट्स को मात्र कुछ ही पॉइंट्स पर बिल्कुल खत्म कर दिया। एक तरीके से ये सोशल मीडिया वॉर बन गया। सोशल मीडिया वॉर का मतलब क्या है, दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम गेम और पावर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जो है किसी भी प्रकार से नहीं चाहेगा कि चाइना पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आए, और इस समय चाइना को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। चाइना ने उनके एफर्ट्स को क्लियरली बैन कर दिया है, और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है, यूएस कंट्रीज हैं, ये बेसिकली इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे आंतरिक मामलों के अंदर। इसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनी के जो पॉइंट से उन्हें भी ध्यान नहीं दिया गया। जो पावर पॉलिटिक्स है यूएस की, उसके बारे में जैंग ने कहा कि जो अमेरिका है जबरदस्ती बुलिंग कर रहा है, बुलिंग यानी जबरदस्ती अपनी पावर का इस्तेमाल करके पावर का इस्तेमाल करके चाइना को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, और ये उनकी जो इंटरनल मैटर्स है उसमें कूद रहा है।
सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत भी खराब है। लेकिन जब बात आती है इंटरनल मैटर्स में कूदने की और उनकी लिबर्टीज पर बात आती है, तो उस परिस्थिति के अंदर चाइना के अलग अलग व्यूज आते हैं। चाइना क्लियर कहता है, चाइना के जो जैंग जून है उन्होंने ट्विटर पर कमेंट करके कहा कि अमेरिका के जितने भी ब्लेम्स हैं ये सारे के सारे रिजेक्ट किए गए, क्योंकि ये बेसलेस है, इनका कोई बेस नहीं है, ये इनका आंतरिक मामला है। उन्होंने यहां तक बोला कि जितनी भी आज तक वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम यूएस की वजह से क्रिएट हुई हैं। इस समय में उसको एक पेंडोरा बॉक्स कहा गया है कि जो इस समय कुछ कर नहीं पाएगा सिवाय शोर के। तो अब इस चीज को इस तरीके से समझना है कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। जो इस समय में डोनाल्ड ट्रंप है उसकी हालात कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसने अपने टाइम पीरियड के अंदर जितने भी एक्शन करने की कोशिश करी, चाहे उसने आतंकवाद के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी, चाहे उसने नॉर्थ कोरिया को डराने की कोशिश करी, चाहे उसने इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करी, तो हर जगह एक तरीके से इसकी गवर्नमेंट जो थी डोनाल्ड ट्रंप की फेलियर होती हुई नजर आ रही है। इंक्लूड उन्होंने चाइना पर जितने भी आर्थिक ट्रेड सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी उसमें भी वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप गिरती हुई वैल्यू के साथ में यहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इस समय यहां पर जो है टेंशन क्रिएट हो रही है दो संसार के सबसे पावरफुल कंट्रीज के बीच में। इस बीच के अंदर हांगकांग के कंट्रोल को लेकर अलग अलग से व्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं। और एक चीज और बता देता हूं, चाइना किसी भी मुद्दे के अंदर किसी भी कंट्री को इस समय बोलने का मौका नहीं दे रहा है। अब पॉइंट आता है कि चाइना ने क्या किया, इधर क्लियर ब्लॉक कर दिया और कहा कि आंतरिक मामले हैं भैया, बात खत्म हो गई, ये फियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और अगर किसी भी प्रकार के मुद्दे आएंगे तो उसने क्या किया, हांगकांग की फर्दर न्यूज आनी बंद कर दी, यहां पे बाकी क्लैरिटी कर दी, बंद कर दी। अब पॉइंट यहां पे चलो चाइना का भी खत्म हो गया, आपस की वॉर खत्म हो गई। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार से अब हांगकांग को तो कंट्रोल कर दिया, अब किसने, चाइना ने। अब हांगकांग को कंट्रोल कर लिया चाइना ने, तो चाइना को भी वही स्पेशल स्टेट ऑटोनॉमस की तरह यूएस ट्रीट करेगा या नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, दोनों देशों के अंदर हांगकांग और यूएस के अंदर बहुत लंबा ट्रेड चलता था, व्यापार बहुत अच्छा चलता था और चाइना भी खुद इसी बेल्ट या इसी रास्ते से काफी ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करता था अमेरिका के साथ में। लेकिन क्योंकि अब हांगकांग जो है वो कंट्रोल में आ चुका है अमेरिका के, तो डेफिनेट है कि यहां पर ट्रेड्स पे बैरियर क्रिएट होंगे। इंक्लूडेड अमेरिका जो है और यूएस कंट्रीज जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो हांगकांग के अंदर हैं और चाइना के साथ नहीं रुकना चाहती वो उठ कर निकलेंगी। प्लस अमेरिका जो है अपनी कंपनीज को भी ऑर्डर दे चुका है। इस तरीके से लगभग 1400 से 1500 कंपनीज वहां से निकलना चाहती हैं। किसी भी परिस्थिति के अंदर जैसे कि 38 बिलियन का हर साल व्यापार होता था और ये ग्रो होता था, ट्रेड होता था हांगकांग के साथ में, जो कि बैन हो जाएगा और किसी प्रकार के स्पेशल स्टेट की लिए वैल्यू नहीं मिलेगी। अब वैल्यू जब नहीं मिलेगी तो इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं इस ट्रेड वॉर से? बहुत सिंपल सी चीज है भाई, एक चीज समझ लीजिए कि जितनी भी कंपनीज उठकर हांगकांग से निकलेंगी तो उन्हें किसी ना किसी ऐसे कंट्री में सपोर्ट चाहिए होगा जहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छी हो, लेबर चीप हो, लेबर चीप होने के बाद लैंड फैसिलिटी अच्छी मिल सके, गवर्नमेंट सपोर्टिव हो और कम्युनिस्ट की जगह डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा सके, ट्रेड सैंक्शंस उन पर कम से कम लगे हों। तो जिन कंट्रीज पर ये सेक्शंस कम होंगे वहां पर व्यापार करने के लिए आसानी से ये कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने हाथ फैला सकती हैं। तो इंडिया इस समय ऐसा ही एक कंट्री है जो क्या हो रहा है, इस तरीके से इनको सारी फैसिलिटीज दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर इस समय सारी की सारी फैसिलिटीज खाली इंडिया दे सकता है। इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान, यही कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं। अब इंडिया के लिए एक तरीके से ये ऑफर है बहुत बड़ी, किस चीज का, अपॉर्चुनिटी का, जिसके अंदर इंडिया खुद भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर इंडिया अगर इन परिस्थितियों के अंदर अगर अपने आप को इतना पावरफुल, अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट अगर कर पाया, तो कॉमन सी चीज ये जान लीजिएगा कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर और देशों की इकोनॉमी डाउन हो रही होगी, जबकि इंडिया की इकोनॉमी जो हो रही होगी अप हो रही होगी, ग्रो कर रही होगी।
ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया के लिए एक तरीके से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि इंडिया के लिए जब अपॉर्चुनिटी है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया ऑलरेडी उन्हें लग्जमबर्ग से बड़ा स्पेस देने का वादा कर चुका है। अगर कोई कंट्री इंडिया में आता है तो उसको लग्जमबर्ग से बड़ा स्पेस दिया जाएगा, यानी कि उन कंपनीज को स्पेस मिलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, और इंडिया के लिए एक तरीके से नई जॉब्स और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले रास्ते नजर आ सकते हैं। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।